नमस्कार साथियों, देखिए आज आरआरबी एनटीपीसी में ये क्वेश्चन है। पहले इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं, उसके बाद मैं इसकी शॉर्ट ट्रिक भी आपको दूंगा। देखिए, इफ़ द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूशन इज 6, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ इट्स वेरिएंस। तो ये जो स्टैंडर्ड डेविएशन का टॉपिक है, स्टैंडर्ड डेविएशन का टॉपिक, इसे कहते हैं विचलन। क्या कहते हैं? विचलन, मानक विचलन। तो ये मानक विचलन का जो टॉपिक है, प्रायः देखा गया है कि आरआरबी एनटीपीसी में अधिकतर पूछा जाता है। एक और मैंने इसमें वॉच करा है टाइम डिस्टेंस का, ठीक है, टाइम डिस्टेंस का, मीन, मीडियन और मोड के ये क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं। कहीं ना कहीं सब इंटर रिलेटेड हैं एक दूसरे से। तो ये इस प्रश्न क्वेश्चन को समझना और इसकी ट्रिक, अभी मैं आपको इसकी ट्रिक दूंगा। तो क्या होगा कि ना, जैसे ये स्टैंडर्ड डेविएशन का जो फार्मूला है और जो इसका प्रोसेस है, काफ़ी लेंदी प्रोसेस है। इसको मैं शॉर्ट में आपको दिखाऊंगा कैसे करना है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब जैसे इसमें क्या दिया गया, वेरिएंस पूछा है और स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ 6 है। जब वेरिएंस पूछा जाए 6 का स्क्वायर कर दिए, यानी वेरिएंस अगर आपको निकालने के लिए कहा जाए तो स्टैंडर्ड डेविएशन का आप जो है क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, यानी 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू 36। इतनी देर का क्वेश्चन है। लेकिन अभी क्या है ना कि इसका क्वेश्चन पार्टिकुलर यही आए या नहीं आए, कभी कभी लेंदी क्वेश्चन पूछ देते, तो इसलिए हमें स्टैंडर्ड डेविएशन को समझना बहुत ज़रूरी है। जब इसको हम समझ लेंगे तो इसकी मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, जिससे कि आप इसको शॉर्ट मेथड से कर पाएंगे। तो चलिए चलते हैं, इसके ज़रा थोड़ा सा बैक स्टेज इसको देखते हैं, इसका फार्मूला क्या है और इसको हम कैसे शॉर्ट ट्रिक से कर सकते हैं। समझते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। आ स्टैटिस्टिक दैट measures the dispersions of a data set related to its mean and it's calculated as the square root of the variance। देखिए यहाँ स्क्वायर रूट का शब्द आ रहा है। जो वेरिएंस होता है स्क्वायर रूट का, स्क्वायर रूट होता है किसका? वेरिएंस का। और इसीलिए इसने पूछा था, यानी कि आपका यहाँ सीधा सीधा अगर लैंग्वेज आप समझेंगे तो उसने क्या कहा था, मानक विचलन बराबर वेरिएंस का स्क्वायर रूट। तो हमने क्या किया था, वेरिएंस इज इक्वल टू क्या कर दिया था, मानक विचलन का स्क्वायर कर दिया था। बात वही है, जो लैंग्वेज दी गई है उसी को हमने शॉर्ट में आपको बताया है। चलिए अब आगे चलते हैं। ये देखिए इसका मैथमेटिकल फार्मूला है। समझने में टाइम लगेगा, समझाने में भी टाइम लगेगा, तो लेकिन ये दिखाना बहुत ज़रूरी था कि मैथमेटिकली इसे हम लोग कैसे इन प्रॉपर वे में कर सकते हैं। अब चलिए चलते हैं हम थोड़ा सा एग्जाम्पल के तौर पर, जहाँ पर आपको समझने में आसानी होगी। जैसे ये क्वेश्चन दिया गया है 10, 11, 9, 11 और 9 समूह का मानक विचलन ज्ञात कीजिए, यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन SD हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब देखिए इसका शॉर्ट मेथड मैं आपको बिल्कुल सिंपल बताता हूँ, बहुत ज़्यादा 5 से 10 सेकेंड में आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं नंबर कितने हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो हमने आपको पहले बताया था मीन, मीडियन और मोड, ठीक है, ये बताया था। तो मीन क्या बताया था, सिंपल एवरेज होता है, ठीक है। मीडियन और मोड, मोड क्या, जिसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होती है। और पिछले वीडियो मैंने आपको मीडियन निकालने का तरीका बताया था, यानी कि जो नंबर होंगे उनके बीच की संख्या, जब हम लोग जो है उनको प्रॉपर ऑर्डर में रखेंगे, ठीक है। ये फार्मूला मैंने आपको बताया n/2 सेकेंड टर्म और n/2 + 1 टर्म। चलिए कोई बात नहीं, अब इस पर आते हैं। तो हमें इसका मीन पहले निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? मीन। और मीन निकालने के लिए क्या करते थे, इन सभी को जोड़ेंगे। तो जोड़ दीजिए, 10 और 11 21 और 9 30, 10 40, 41 9 50 आ गया, 50। और संख्याएं कितनी हैं, 1 2 3 4 5 5 इज इक्वल टू 10। तो सबसे पहले हम इसका मीन निकाल लेंगे। मीन आ गया 10। अब देखो इसको कैसे, अभी इसी लाइन में ही सारा सवाल हो जाएगा। 10 है, 11 है, 9 है, 11 है और 9 है। अब 10 को इससे घटा दीजिए, ठीक है। अगर छोटी संख्या है तो 10 से घटाइए संख्या, और बड़ी संख्या है 10 को घटाइए, ठीक है। तो 0 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। अब आप ये कहेंगे कि जो है यहाँ पर माइनस आ रहा, प्लस आ रहा, माइनस के साइन को आप इग्नोर कर दीजिएगा, माइनस के साइन को आपको फोकस नहीं करना है।
तुरंत इसी के नीचे इसका स्क्वायर कर दीजिए, 1 1 1 1। जब स्क्वायर करेंगे सभी का तो 1 ही 1 आएगा भाई, ठीक है, 1 ही 1 आ गया। इन सभी को जोड़ करके बराबर रख दीजिए 4। क्या रख दीजिए? 4, ठीक है। और अब क्या आ रहा था, संख्याएं कितनी थी भाई अपनी? 5 थी। 4/5 करके रूट कर दीजिए, इसका आंसर आ गया स्टैंडर्ड डिवीजन, ST, ठीक है। इतनी देर का सवाल है। चलिए दूसरे एग्जाम्पल पर चलते हैं। संख्याएं दी गई हैं 14, 15, 16, 16, 17, 18। चलिए तो अब हमें 14, 15, 16, 16, 17, 18 का SD निकालना है, ठीक है। संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5 6 हैं। इन सभी को जोड़ देंगे। इन सभी को क्या करेंगे? सबसे पहले हमें क्या निकालना था? मीन ही तो निकालना था। मैंने जैसा कि आपको बताया सिंपल एवरेज निकालना है। हमें कितने का भाग देना पड़ेगा? 6 का भाग देना पड़ेगा। इन सभी को जोड़िए। इन सभी को जब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा भाई? 96 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा मीन। अब 16 मीन आ गया। अब आप सीधा सीधा देखिए, आप पेंसिल से आप अपने क्वेश्चन पेपर ही से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 2 स्टेप में हो जाएगा। 14 है, 15 है, 16 है, 16 है, 17 है और 18 है, ठीक है। अब इसको घटा दीजिए। माइनस के साइन को मैंने कहा था इग्नोर कर दीजिए। 2 है, 1 है, 0 है, 0 है, 1 है, 2 है। स्क्वायर कर दीजिए। 4 है, 1 है, 0 है, 0 है, 1 है, 4 है। इन सभी को जोड़ दीजिए, ठीक है। और आप जो है क्या करेंगे? अपॉन 6 हो जाएगा। 4 1 5 1 6 4 10, 10/6 यानी कि 5/3। और मैंने फिर क्या बताया था आपको? SD के लिए क्या बताया था आपको? इसका स्क्वायर रूट कर देंगे 5/3। ये आंसर आ गया। इतनी देर का सवाल है। आपको कहीं पर भी ऐसा नहीं करना है कि जो है आप जैसे एक इसमें बस प्रॉब्लम आती है, वो मैं आपको बताता हूँ कहाँ आ सकती है। जैसे ये है 2 4 4 4 5 7 और 9। अब यहाँ पर 4 3 बार दिया गया है ना। मान लीजिए 5 भी 2 बार और दे दिया, ठीक है। और तो कितना? 5 भी 3 बार हो गया, 1 बार और दे दिया मान लीजिए, ठीक है। 4 बार दे दिया। अब आप यदि इसको पहले जोड़िए, आपको सबसे पहला स्टेप मैंने क्या बताया? मीन बताया ना, मीन। 4 2 6 4 10 14 5 19 7 26 और 10 35 26 9 35 5 40 5 45 5 50, ठीक है। फिर एक बार चेक कर लेते। 5 5 10 5 15 और 9 24 और 7 31 5 36 4 40 4 44 4 48। तो इनका एडिशन कितना आया? 50। और संख्या कितनी थी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10। तो 5 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया था कि 5 को इन सभी से हमें क्या करना है? माइनस करना है। किन से माइनस करना है? ये जो संख्याएं दी हुई हैं। तो यहाँ आ जाएगा 3, यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ पर 0, यहाँ पर 2, यहाँ पर 4, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, ठीक है। तो अगले स्टेप में मैंने आपसे क्या बताया था कि इनका क्या करना है? इनका क्या करना है? इनका हमें स्क्वायर करना है, ठीक है। इनका स्क्वायर करना है। क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 16 आ जाएगा, बाकी सब 0 0 हैं। और इन सभी को हमें फिर जोड़ देना है, ठीक है। और यहाँ पर क्या करना है? अपॉन हमें 10 कर देना है। 9 1 10 1 11 1 12 4 16 दूनी 32/10 और इसका स्क्वायर रूट हमको ले लेना है। कितना आ जाएगा? √3.2। ये आंसर आ जाएगा। अब प्रॉब्लम की मैं बात कर रहा था, प्रॉब्लम कहाँ आ सकती? यहाँ पर क्या होता है? इसकी फ्रिक्वेंसी क्या है? 4 कितनी बार आया है? 4 आया है 3 बार। 5 कितनी बार आया है? 4 बार, ठीक है। 5 कितनी बार आया है? 4 बार आया है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं? या तो हम ये 3 बार जोड़ें या यहाँ पर हम 1 × 3 कर दें। सीधा सीधा है। तो जो फार्मूला दिया गया है, बेसिक फार्मूला, उसमें फ्रिक्वेंसी का मल्टीप्लाई होता है। और मैंने आपको जो डायरेक्ट बताया उसमें फ्रिक्वेंसी का मल्टीप्लाई नहीं होता, आंसर वही आएगा। आप इसकी यदि प्रैक्टिस करते हैं तो आप क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। स्टैंडर्ड डिवीजन का क्वेश्चन बिल्कुल मजाक बन जाएगा आपके लिए यदि आप थोड़ी सी भी प्रैक्टिस कर लेते हैं सीधे सीधे से, ठीक है। मैं आपको इसी सवाल को फिर से एक बार बहुत ही शॉर्ट मेथड से करके दिखाता हूँ। तो संख्याएं हैं 10 11 9 11 और 9। तो इसका हम मीन तुरंत निकाल लेंगे। मीन कितना निकलेगा? 10 11 21 9 30 10 40 41 9 50
10/5 बराबर 10 आ गया। ये आपने स्टेप कर लिया। अब 10 को तुरंत इसमें से नीचे घटा करके तुरंत लिख दीजिए, वहीं पेपर में ही सॉल्व हो जाएगा। घटा देंगे 0 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा और 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा और तुरंत स्क्वायर कर दीजिए। कितना आ जाएगा? स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। कितना आ जाएगा? 1 1 1 1। तो इसको जोड़ करके लीजिए 4 और नीचे संख्या का डिवाइड कर दीजिए 5, रूट लगा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। जो सिंप्लीफाई कर पाएँ आप। इतनी देर का स्टैंडर्ड डिविएशन का कोई भी सवाल आपके लिए आ जाए सॉल्व हो जाएगा। लेकिन यदि यहाँ पर मान लीजिए 10 की संख्या 10 बार दी जाए तो आपके लिए जोड़ या तो आप इतने एक्यूरेट हो, इतने स्पीड हो आपके अंदर कैलकुलेशन की, और नहीं तो आप जो है जो ये संख्या आ रही है उसमें 10 का मल्टीप्लाई करके सीधे सीधे कर दे। 10 बार वो संख्या लिखने से क्या फ़ायदा? फार्मूले में वही फ्रिक्वेंसी का मल्टीप्लाई किया गया, बस इतना डिफरेंस है इसमें। तो साथियों मुझे लग रहा है कि आपको ये समझ में आया होगा। अब इसकी आप प्रैक्टिस कर लीजिए, ये क्वेश्चन पेपर में अवश्य आएगा RRB NTPC के स्तर पर। और यदि आपको वीडियो पसंद आए सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद साथियों।